नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया से। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मैंने 5 साल थिएटर कर लिया, सर मैंने 4 साल थिएटर कर लिया सर, और बहुत सालों से थिएटर कर रहा हूँ और मुंबई आ गया हूँ सर, बस अब कुछ काम बताइए या सर काम की तलाश में हूँ। तो अक्सर ये जो भी बच्चे आते हैं मुंबई, तो उनके पास ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि हमें थिएटर आता है, हमने थिएटर किया हुआ है। ये बात समझने की है कि भाई एक जो बच्चा शुरू हो रहा है, जो अपने एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से वो करे। क्या वो एक्टिंग को सीखे समझे या वो थिएटर करके आए, तो ये बड़ी दुविधा वाली बात है। तो जो मैंने समझा है, जो दिमाग मेरा चला कि जो मैंने महसूस किया, वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखो ऐसा है कि, और अच्छा हाँ, दूसरी बात, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा 5 साल थिएटर किया है, तो कौन कौन से प्ले कर लिए, किन के साथ किया है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे फपला जाते हैं। अरे वो सर वो हमारे शहर में एक बंदा है, वो थिएटर करता है सर, अब भी उसी के साथ कर रहे थे सर। कौन सा प्ले किया? अब वो सर फिर जो 2-4 नाम सुने होते हैं वो बता देते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा कौन सा उसमें कैरेक्टर किया? सर वो ना मैं ना बैक स्टेज पे काम कर रहा था। तो आधे बच्चे तो ऐसे बात करते हैं। तो फाइनली समझने वाली बात यह है कि अगर एक बच्चा आता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। मुझे एक बात समझाओ, इस दुनिया में जितने भी वाहन हैं, मतलब बाइक हो गई, कार हो गई, जीप हो गई, ये सब किससे चलती है? इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? सवाल सबके पास आ गया, लेकिन जवाब भी आप सबके पास है। इन सब चीज़ों चलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए पेट्रोल। अगर कार है या बाइक है तो भाई वो चलेगी पेट्रोल से, और अगर उसमें पेट्रोल ना डालो, पानी डाल दो, कोका कोला डाल दो, पेप्सी डाल दो, दारू डाल दो, तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी ना। उसको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ही लगेगा, तभी वो वाहन चलेगा। और अगर उसको निकाल दो पेट्रोल, तो गाड़ी बंद, मतलब बाइक बंद, कार बंद, जो भी वाहन है वो बंद, खड़ा हो जाएगा। अब वो चल रहा है, मतलब बाइक है, मतलब बाइक में पेट्रोल डाला और बाइक भाग रही है। लेकिन एक चीज़ और उसमें लगती है, पूछो क्या? पता है आप सबको? ग्रीस। किसी भी बाइक में या किसी भी कार में, किसी भी वाहन में ग्रीसिंग बहुत मायने रखती है। तो पेट्रोल भी चाहिए और ग्रीस भी चाहिए। तो क्या होता है, जब कार चल रही है, अगर उसको स्मूथ चलाना है, बहुत आराम से चले, मस्ती से चले कार, या बाइक बड़ी स्मूथ चले, तो उसको ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी पेट्रोल तो चाहिए भाई, लेकिन ग्रीसिंग भी चाहिए। अगर ग्रीसिंग ना हो तो क्या होगा? बाइक तब भी चलेगी, कार तब भी चलेगी, रुकेगी नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन अगर ग्रीस डल जाएगी तो भाई एकदम भौकाल टाइप, मतलब दौड़ेगी। मेरी बात को समझे? अब मैं समझाता हूँ। जो भी वाहन है वो समझ लो एक उभरता हुआ एक्टर है, हम हैं। जो भी उभरता हुआ कलाकार जिसको एक्टर बनना है, तो समझ लो वो हो गया बाइक। और उसके लिए पेट्रोल का काम क्या होगा? पेट्रोल उसको क्या लगेगा पता है? एक्टिंग। और जो ग्रीस है वो है थिएटर। बात समझ में आई? यानी एक एक्टर को सबसे पहले एक्टिंग की समझ आनी ज़रूरी है, एक्टिंग की बारीकियां समझना उसको बहुत ज़रूरी है। अगर वही उसके पास नहीं होगी तो भाई मतलब वो एक्टर किस बात का? तो सबसे पहले उसको इन चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद ग्रीसिंग की ज़रूरत है, यानी उसके बाद वो थिएटर करेगा। आप देखो नसीर सर हैं, या जितने भी ओमपुरी साहब थे, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, वो आज भी थिएटर कर रहे हैं। उनको ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं, अद्भुत एक्टर हैं। इरफान खान साहब, जब उनसे किसी ने पूछा कि सर आप थिएटर का, भाई मैं थिएटर क्यों करूँ, मैं तो आया हूँ, मतलब मुझे फिल्में करनी है और मुझे तो एक्टिंग दिखानी है। तो उन्होंने बहुत सालों थिएटर नहीं किया। मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मैंने तो कभी ज़िंदगी में थिएटर नहीं किया। हाँ, मैंने थिएटर करवाया बहुत है, मैंने प्ले करवाए बहुत है, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, दर्पण झूठ ना
बोले मैंने कभी जीवन में थिएटर नहीं किया, तो क्या मैं एक्टर नहीं हूँ? क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ? पिछले लगातार इतने सालों से आप मुझे देख रहे हैं, हर साल कोई ना कोई शो आता है यार, हर वेब सीरीज़ कर ली, फिल्म कर ली, टीवी कर लिया। तो ज़रूरी है एक्टिंग की समझ। तो बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई पहले एक्टिंग को समझो, एक्टिंग की बारीकियों को समझो, एक्टिंग को सीखो, जितना ज्ञान ले सकते हो लो, और फिर अपने आप एक दिन आएगा जब आप ये महसूस करेंगे यार थिएटर करना चाहिए। हाँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि थिएटर बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको मैंने देखा कि यार वो कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब बॉर्न एक्टर जिसे बोलते हैं, लेकिन वो शर्मा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही पब्लिक के सामने आने की, उनकी हिम्मत नहीं हो रही ऑडियंस के सामने जाने की। वहाँ काम आता है थिएटर भाई, क्योंकि थिएटर ना आपको बेबाक होना सिखाता है। क्योंकि क्या होता है, सामने ही ऑडियंस है, आपको सामने ही वहाँ पे काम करना है, वहीं अदाकारी दिखानी है, और इंस्टेंट जो भी है रिएक्शन मिलता है। तो बच्चे को हिम्मत पड़ जाती है, यार मेरे को अच्छा, मैंने अच्छा किया तो यार इन्होंने तालियां बजा दी, तो वो काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एक्टिंग, मैंने देखा कि एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, या एक्टिंग में जो भी जो भी उनको किरदार दिया जा रहा है वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लाइंस भूल जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइंस याद नहीं कर पा रहे हैं। तो थिएटर क्या करता है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर प्ले होता है, कोई भी नाटक होता है, उसको आप किरदार के जो भी डायलॉग्स होते हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं, लगातार महीनों आपको उनकी तैयारी करनी पड़ती है, और तब जाकर एक प्ले दुनिया के सामने आता है। तो आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन मानो कि कोई बच्चा है जिसको एक्टिंग की समझ ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि खड़े कैसे होना है, जिसको पता ही नहीं है पॉज कहाँ देने हैं, जिसको हिंदी साफ बोलना नहीं आती, या जिसको अपने कैरेक्टर के बारे में पता ही नहीं है कि मुझे उस कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना है। अब वो थिएटर में जाएगा तो क्या करेगा? इल्ले कुछ ना हो पाएगा। तो थिएटर करिए, एक्टिंग को समझिए, उसके बाद थिएटर करिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है थिएटर करना भाई। मैंने नहीं किया, लेकिन मैं आज अपने आप को अभागा महसूस करता हूँ कि यार मैंने, क्योंकि जिस दौर में मुझे थिएटर करना चाहिए था, उस दौर में मैं मुंबई में काम कर रहा था और बिज़ी था, व्यस्त था, और शायद जो मैंने थिएटर किया है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा। मतलब मेरा इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने बहुत लोगों से सीखा, समझा, बहुत गुणी लोगों का साथ मिला, तो शायद आज मेरी चीज़ें आसान हो गई। लेकिन अफसोस तो है, इसीलिए मैंने थिएटर करवाना शुरू किया। मैं प्लेस करता हूँ, मैं बच्चों को लाता हूँ और बच्चे प्लेस करते हैं मेरे साथ, तो मज़ा आता है। और रहा एज एन आर्टिस्ट, तो भाई थिएटर और एक्टिंग ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को समझना पड़ेगा। लेकिन पहले एक्टिंग की समझ लो, उसके बाद थिएटर में घुसो, एकदम भौकाल मचा दो बे। क्या समझे? समझ में आ रही है बात? एक बात और, अब बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर थिएटर हमें करना है, हमें एक्टिंग की समझ है या जो भी है, तो मुझे थिएटर कहाँ करना चाहिए? तो भाई मैं किसी एक जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसी जगह मत करना जहाँ पे भीड़ हो। आप देख रहे हैं अंदर जा रहे हैं और 25, 30, 40 बच्चे खड़े हैं, आपको भी एक खड़ा कर दिया गया, तो आप क्या सीखोगे, क्या समझोगे? तो आप उन लोगों को ढूंढो, उन लोगों को सर्च करो जो अच्छा थिएटर करते हैं, और मतलब जहाँ आपको किरदार करने का मौका मिले, जहाँ पर्टिकुलर 5, 7, 10 ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं मुंबई में, आपके शहरों में भी होंगे, जहाँ पे 5, 10, 20 खुद के एक्टर्स खुद मतलब मिल जाते हैं और अपना कोई प्ले करते हैं। तो ऐसी जगह जाके आप करने की कोशिश करिए, ना कि ये कि 50 लोग वहाँ हैं, और मैंने तो यहाँ देखा है 2-2 हज़ार रुपये में भी थिएटर करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बचो, अच्छे गुणी लोगों का साथ पाओ, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे उठोगे तो चीज़ें और आसान होंगी। तो उन्हीं को ढूंढना है। आपकी सबसे बड़ी सर्चिंग ये होनी चाहिए कि आप मुंबई आते हैं तो आपका जो साथ है वो किन लोगों का है, कैसे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं। रीज़न क्योंकि आपको हर मोड़ पर हर तरीके के लोग मिलेंगे भाई साहब, ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आपका दिमाग बनना जाएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इतने डिसअपॉइंट करते हैं, अरे तेरा कुछ नहीं होगा, तू अबे यार भाई यहाँ सेटिंग करनी पड़ती है भाई, ये करना पड़ता है भाई, अरे भाई वहाँ पे पैसे दोगे तो काम बनेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। कलाकार हो, अपने हुनर पर भरोसा रखो। दूसरी बात,
जितना हो सके लोगों से मिलो, क्योंकि लोगों से मिलोगे तो भाई आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। धीरे धीरे जब आप टाइम बिताओगे, जब 6 महीने साल भर मुंबई को समझ पाओगे, तो एक दिन मुझे समझाओगे कि सर आपको नहीं पता ये लौंडा सही है ये ख़राब है, समझे। तो इन चीज़ों को समझो, टाइम दो। और एक बहुत सारे बच्चे अपने अपने शहरों में हैं जो मुझसे कह रहे सर कुछ काम हो तो बताना, सर ऑडिशन का पता कैसे करें। अरे यार अपने घर में बैठ के सब कुछ कर लियो, तू घर से बाहर ना निकलियो हैं। अरे भाई मुंबई आना पड़ता है आपको, मुंबई आकर अपनी चीज़ों को निखारना पड़ता है। आप एक बार बताओ, तुम्हारे जो बच्चे हैं, मैं उन सब बच्चों से बात कर रहा हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि सर ऑडिशन कहाँ होते हैं मुंबई में। भाई तुम्हारे पापा हैं, घर में बड़े हैं, वो घर से बाहर जाते हैं ना, जाते हैं मेहनत करते हैं पैसा कमा के आते हैं, खुद तुम्हारा पेट भरते हैं। तो इंसान को अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। मुंबई में ऑडिशन कहाँ होते हैं ये पूछने से अच्छा ये है कि मुंबई पहुँचो और देखो मुंबई में ऑडिशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये पूछोगे तो 100% क्या होगा पता है, फ्रॉड के चक्कर में पड़ोगे भाई। क्योंकि कोई ना कोई बोलेगा अरे मैं ऑडिशन कर रहा हूँ, आप ये कर दो, पैसा भेज दो, ये कर दो, नाटक बहुत होगा भाई, फंस जाओगे। फिर एक बार से वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने वीडियोस में कहा तब अब वापस से बता रहा हूँ। अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप ये बताओ ये इंसान सही है या गलत। अब किसी ने उनको कोई पोस्ट वोस्ट कर दिया हुआ कि सर ये फ्रॉड है या सही आदमी, हमें समझ में नहीं आ रहा। अबे ओ बावले, जब तुझे समझ में नहीं आ रहा तो भाई उस चक्कर में पड़ी मत। नहीं समझ में आया छोड़ दो। कितनी बार समझाया है कि भाई अगर ऐसा कोई आपको पोस्ट करता है, जो भी करता है, भाई गूगल महाराज बहुत बड़े हैं आज की डेट में, गूगल महाराज की जय। उनसे बात कर लो, उनसे पता कर लो भाई ये इंसान कौन है क्या है, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकल जाएगी यार। फॉर एग्जांपल मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं गूगल में सर्च करो, सब मालूम पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से शोज़ किए हैं, मैंने क्या काम किया, मालूम तो पड़ेगा भाई ये बंदा काम करता है। कोई भी एरा अगर नत्थू कह रहा अगर आपको डाल रहा है तो भाई वो कहाँ पे गूगल में नाम आएगा, नाम से मालूम तो पड़ेगा कि वो उसने काम किया है या नहीं किया। आई होप सारी बातें क्लियर कर दी। मेन जो बात थी कि थिएटर या एक्टिंग, तो वो मैंने क्लियर किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक के लिए टाटा। और हाँ, वर्कशॉप शुरू हो रही है 18 मार्च से, एकदम भौकाल तरीके से वापस से अपडेट हो गए हैं, वापस से काम करना शुरू कर दिया। प्लेज या एक्टिंग क्लासेस जो भी है, मैं आपको पता है कि मैं रेगुलर नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ बड़ी शिद्दत से करता हूँ। और हर मेरी वर्कशॉप से बच्चे जब निकलते हैं, 2-4 बच्चे जब काम पाते हैं इंडस्ट्री में, तो भाई मुझे बहुत खुशी होती है। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चे जुड़ेंगे उनमें से भी 2-4 बच्चे भौकाल मचाएं मुंबई में। बे टाटा, चलो हो गई बातचीत, काम पे लगो यार, कुछ करो लास्ट।